मेहंदीपुर जाने के बाद भी आपके संकट नहीं कटते। क्यों नहीं कटते? इसके पीछे का लॉजिक और कारण समझिए। मेहंदीपुर जो भी जाते हैं वहाँ नियमों पर पालन होता है। मेहंदीपुर में जाने के बाद वहाँ पर सख्त नियम करने पड़ते हैं, क्योंकि आप बालाजी के दरबार में जा रहे हैं और बालाजी के दरबार में वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं। वहाँ पर परहेज करने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको नियम का पालन करना पड़ता है, आपको ओसारा बनाना पड़ता है, आपको वहाँ पर जाने से पहले दरखास्त लगानी पड़ती है, जाने से बाद आपको दर्शन करने पड़ते हैं और आपको सारे के सारे कार्यक्रम, सारे के सारे भोग लगाने पड़ते हैं। फिर जाकर के आपको वापसी आने के बाद फिर आपको वापसी जैसे आप वापस आते हैं, वापस आने के घर में भी नियम का पालन करना होता है। अगर इस नियम के बारे में बात करें तो केवल 40, जैसे आप देखेंगे हनुमान चालीसा के अंदर 40सा होता है, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, 40 आप मेहंदीपुर से आते हैं। आने के बाद 43 दिन का आपको जोत जलानी होती है, अखंड जोत। अब अखंड जोत जलाते वक्त आपका घी भी लगेगा, आपकी अरदास भी निकलेगी, आपको भोग भी लगाना पड़ेगा, बाबा को घर भी बुलाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे और यहाँ पर मन को भी साधना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाकर के कहीं ना कहीं संकट कमज़ोर होता है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना कोई डुबो सकता है। आत्मा केवल कंट्रोल की जा सकती है। बालाजी महाराज उसे अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। अब लोग जाते हैं, संकट क्यों नहीं कटते उसके पीछे का कारण है। लोग जाते हैं और लोग ये सोचते हैं कि भाई बस हम गए और दर्शन करा और हमारा संकट कट जाए। वो दुखी में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकते रहते हैं, परंतु वो नियम का अनुसरण नहीं करते। मेरा खुद का अनुभव रहा है, हमारे अनुभव के अनुसार क्या था, हम भी भटके थे। मेरा खुद का अनुभव रहा है कि मुझे शुरू में लगता था ये संकट होते ही नहीं। संकट क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, लोगों से पूछते थे, जानते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, पेशी क्या होती है, संकट बोलेगा कि नहीं, क्या नहीं बोलेगा। एक बार मेरे सामने एक केस आया था ऐसा, उसका संकट बिल्कुल बैठने वाला था और ऐन समय पर जब बैठने वाला होता है तो उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा से पहले वो दरबार छोड़ गया। आप सोच के देखो, जब भी आपका संकट कोई ना कोई ऐसी अवस्था में आएगा, बैठने की अवस्था में आएगा, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, आपको वो छुड़वा के ले जाएगा, आपको वो रहने नहीं देगा उस दरबार के अंदर। तो आप ये बात समझिए कि आपका संकट इसी वजह से बैठना चाहिए, लेकिन बैठ नहीं पाता। संकट बहुत तेज बुद्धि का होता है। सबसे पहले वो बुद्धि को हरता है और बुद्धि हरने के बाद संकट जो है आपको विनाश की तरफ ले जाता है। आपको संकट के लक्षण को पहचानना होगा। संकट के जो लक्षण हैं वो क्या करते हैं, वो घर में गृह क्लेश कर रखते हैं, वो आपको बीमार करके रखेंगे, वो आपके ऐसी नेगेटिविटी आपके अंदर, विचारों के अंदर पैदा करके रखेंगे, जिसकी वजह से आप कोई भी पॉजिटिव काम नहीं सोचेंगे। अगर आप बीमार हैं तो मान के चलिए, अगर आप बीमार हैं तो आपके मन में बार बार ये भावना पैदा करेंगे कि आप बीमार हैं, आप बीमार हैं, आप बीमार हैं। आप बीमार इतनी बार यूज करेंगे, आप न चाह करके भी बीमार हो जाएंगे। और अगर आप ये सोचिए, ये मेरे गुरुजी ने अनुभव किया था। जब हम बात करते थे तो मैं अक्सर ये बात करता था, गुरुजी मेरा संकट कब कटेगा। मैं हमेशा ये सवाल करा करता था और मेरे मन में ये शंकाएं आती थी कि गुरुजी मेरा संकट नहीं काट रहे। देखिए, मैं ये बात कहूँगा इसीलिए, क्योंकि ये बात इसलिए होती है कि हमारा मन जो है शंकाओं से भर जाता है, हमारा मन विचलित हो जाता है, हमारा मन जो है जैसे जिज्ञासा से भरा होता है और हम किसी भी चीज़ को तुरंत चाहते हैं। एक उदाहरण समझिए, अगर हमने कोई बीज जमीन में डाला, वो जमीन में डालने के बाद वो बीज जो है फल बनेगा, लेकिन अगर हम उसे बार बार उसे खुरदते रहेंगे तो वो कुछ नहीं बनेगा। और जमीन में जो बोओगे वो काटोगे। अगर आपने शंकाएं बोई तो बाहर शंकाओं का पेड़ बनेगा, अगर आपने नेगेटिविटी बोई तो बाहर नेगेटिविटी का पेड़ बनेगा, अगर आपने नकारात्मक चीज़ें बोई तो बाहर नकारात्मक चीज़ों का पेड़ बनेगा, अगर आपने पॉजिटिविटी बोई, सकारात्मक चीज़ें बोई, तो आपके जो है पेड़ सकारात्मक बनेगा। आप किस चीज़ का पेड़ उगा रहे हो? मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हो तो जाओ, सकारात्मक से जाओ, विचारों से जाओ, पॉजिटिविटी के साथ जाओ और बाकायदा पॉजिटिविटी के साथ टिके रहो। इससे बड़ा दरबार कोई नहीं है।